बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जारी है। इस वक्त बेलहर प्रखंड में हम हैं, बांका जिला का क्षेत्र है और ये पंचायत जहां पर हम खड़े हैं, इस गांव का नाम भी बेलडीहा है और सुरकाना बेलडीहा के नाम से इस पंचायत को जाना जाता है। कलम दवा चुनाव चिन्ह इनको मिला है। मैंने इसलिए फैसला किया है कि जो जितने भी जो है जिनका भी छत पे जो है नहीं दिया गया है, पहले छत की सुविधा है, पानी की, जो भी सरकारी फंड है जो भी दी जाए उनकी कमी को पूरी की जाए। आपने कहा छत, तो प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे प्रमुख मुद्दा आपका है। की जरूरत है, पहले हर व्यक्ति को जो जितने मान ले कि किसी भी तरह की समस्याएं हैं, पहले छत छुपाने की जगह होनी चाहिए। सड़क भी एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए मुझे लगता है। सड़क हुआ, पानी है, जो भी सुविधाएं है सरकारी योजना के फंड में जो भी है उनको दी जाएगी। अब अनुज जी से हम लोग बातचीत करेंगे और ये प्रतिनिधि हैं सावन देवी के। बातचीत करने के साथ साथ जानने की कोशिश ये है कि आखिर किस तरह आपको लगता है कि एक तरफ संतोष जी है, दूसरी तरफ आप हैं। एक्सपीरियंस वाकई में बहुत लंबा रहा है। 20 साल से उन्होंने यहाँ पे शासन भी किया है। बहुत सारा मुद्दा है इस पंचायत में, जिसको लेकर मैं अपने समाज से पूछकर उनका आशीर्वाद लेकर, मुझे यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको अपने पंचायत का मुखिया यदि मैं बनता हूं तो इनका जितना भी काम है वो मैं भगवान को साक्षी मानकर अपने जीवन का सारा समय और सारी व्यवस्थाओं का लाभ, योजनाओं का लाभ भी अपने एंड से मैं दूंगा। रांगा पंचायत में इस वक्त हम हैं। बेलहर प्रखंड का क्षेत्र है, जिला है बांका। 8 दिसंबर को यहाँ पर मतदान होना है। इस वक्त जिस गांव में हम हैं ये रांगा पंचायत का ही श्रीनगर गांव है और यहाँ के निवर्तमान मुखिया दुलारी देवी के प्रतिनिधि मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़ेंगे। यहाँ पर गली नली बनी है और ये योजना साक्षर रूप से आपको दिखेगा कि जो जल नल और गली नली योजना के साथ साथ पीपीसी के काम हैं वो इन गांव में भी देखने को मिला। किस तरह के सरोकार रहे और 5 साल किस तरह मुखिया जी ने काम किया, सीधे प्रतिनिधि मनोज जी से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत मनोज जी। यहाँ के ग्राम पंचायत रांगा के जितने भी मतदाता मालिक हैं उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ कि पिछले वर्ष 2000 जो चुनाव हुआ 2016 में, तो तकरीबन 400 वोटों से यहाँ पे जिताने का काम किया। और जहाँ पे आज हम लोग खड़े हैं एक गांव श्रीनगर है, जो कि ये श्रीनगर गांव और मेरा घर हम लोगों का एक ही जगह बदुआ जलाशय में था। और मुख्य रूप से मेरा भी घर टोला पड़ जाता है नहर के नीचे, इसलिए लोग चंदन नगर के नाम से जानते हैं और चंदन नगर लिखाता है। लेकिन ये श्रीनगर यानी हम लोग सभी बदुआ जलाशय जो आप देख रहे हैं बदुआ डैम उसी में था। और जब बदुआ जलाशय का निर्माण हुआ तो वहाँ पे हम लोगों का घर और जमीन उसमें समायोजित हो गया। उसके बाद हमारे बाप दादा जो भी हमारे पूर्वज थे यहाँ करके मैंने सिंचाई विभाग के द्वारा वन विभाग से 842 एकड़ जमीन एक्वायर करके हम लोगों को पुनर्वास के रूप में यहाँ पे बसाने का विस्थापित होने के बाद यहाँ पुनर्वास में बसाने का काम किया गया। और यहाँ पे एक लड़ाई हमने लड़ा, चूंकि यहाँ पे उस समय पुनर्वास का जो में बसाया गया था उस समय 2 तरह का यहाँ भूमि दिया गया था, एक अस्थायी बंदोबस्त और एक अस्थायी बंदोबस्त, जो कि उस समय हम लोगों के जो पूर्वज थे वो यहाँ बसना नहीं चाहते थे, इसलिए कि पूरा जंगल से घिरा हुआ था, पूरा पथरीली इलाका था, पहाड़ी इलाका था और कोई भी फसल पैदा होने के लायक यहाँ जमीन नहीं था। लेकिन 842 एकड़ जमीन में जो हम लोगों का जमीन वहां गया और घर गया, उसके एवज में हम लोगों को यहाँ पे बसाया गया पुनः। और उस समय यह शर्त था और सभी लोगों के बीच में एक खतियान और अस्थायी का खतियान भी बना दिया गया था कि जब पुनर्वास रैयतों का जनसंख्या बढ़ेगा या आबादी बढ़ेगा तो इन्हीं रैयतों के बीच यह अस्थायी बंदोबस्त कर दिया जाएगा। और उतना ही नहीं, वह उस समय चाहे कहिए कि प्रलोभन देने का काम किए या वो वादा करने का काम किए कि नहीं आप लोग बसिए, आप लोग के जमीन के एवज में जमीन दे रहे हैं, शेष जो आप लोगों के साथ जो बंदोबस्त अस्थायी रूप से कर रहे हैं ये भी अस्थायी कर देंगे। यहाँ पे सिंचाई विभाग बिजी खरवा भेज करके हम लोगों से वार्ता करने का काम किए और उसके बाद हम लोगों को 5 सदस्यीय टीम को जिला बुलाया गया। और जिला बुलाने के बाद जिला में हम लोगों ने डीएम साहब से मुलाकात हुई। उसके बाद हम लोगों का कई प्रकार का मांग था। पहला मांग था कि हम लोगों का जो अस्थायी बंदोबस्त है वो अस्थायी किया जाए। दूसरा हम लोगों का मांग था
कि ये श्रीनगर एक ऐसा गांव है जिस गांव ने पूरे हजारों गांव को यहाँ हरियाली में तब्दील करने का काम किया, और ये गांव जिसने कि सारा जगह जमीन और घर छोड़ दिया कि भाई हमारा इलाका खुशहाल हो। उसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे लगभग सैकड़ा के आसपास यहाँ पे जो है आवास बना है, और उनको लगता है कि आज से 5 वर्ष पहले मुश्किल से 8 से 10 घर मतलब यहाँ पे पक्का का मकान होगा, और सारा मकान कच्ची था। आज यहाँ पे सैकड़ों पक्का का मकान नजर आ रहा है। तो यहाँ पे कार्य हुआ है और यहाँ के जनता भी संतुष्ट है और हम लोग भी संतुष्ट हैं। आम जनता से भी आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि आखिर 5 साल में किस तरह के विकास की सौगात इस गांव को यहाँ के मुखिया द्वारा मिली है। बहुत बहुत स्वागत। कुछ काम हुआ? नहीं हुआ। क्या डिसाइड कर रहे हैं इस बार? चुनाव है, हार रहा है, बुरी तरह से हार रहे हैं। हरा रहे हैं आप लोग? पूरा कोई यहाँ परिवर्तन का लहर है। कोई काम का सौगात कोई काम नहीं किया है ये। जी आप बताइए कैसा रहा काम? पानी नहीं, कुछ काम हुआ ही नहीं हुआ है। वार्ड सदस्य के पास जाइए तो बोलता है कि मुखिया के पास मुहर है तब में साइन करेंगे। मुखिया के पास मुहर है वार्ड सदस्य का? हाँ जी, ये परिवर्तन का लहर है। हाँ सब गए। मुखिया का क्या है यहाँ पे बोला है कि कुछ भी मतलब जैसे पानी का काम आया था तो उसमें पानी का। कहाँ रहते हैं आप? हम ये चंदन नगर में रहते हैं। चंदन नगर में वार्ड नंबर 2 में है। 2 नंबर वार्ड में हम लोग का घर। यहाँ पे उप मुखिया पानी नहीं चल क्या रहा है। डिसाइड किए हैं इस बार? डिसाइड किया कि इनको करना है, परिवर्तन का लहर है। बता रहे हैं इस बार भूषण पंडित है सर। भूषण पंडित का पूरा लहर है। 2022 में तो विजय करेगा भूषण पंडित। चिमनी छा। आप लोग बताइए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा यहाँ बहुत क्या है? विकास नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये पानी का नलका देख लीजिए, पानी का नलका देख लीजिए आप, वो लगा पड़ा है वहाँ। चीटी वाला? हाँ जी, वो नहीं उसी का पटवन कर रहा है खेत में, घर में पटवन कर रहा है, आलू लगा रहा है। अभी देखा जाए इस वक्त बेलहर प्रखंड में हम हैं। 8 दिसंबर को यहाँ पर मतदान होना है। बातचीत करेंगे 5 साल तक पंचायत में हुए विकास कार्यों की। साथ साथ चूंकि जनता ने 5 साल का मौका दिया तो इस दरमियान इन्होंने जनता की सेवा विकास की जो योजनाएं हैं उसको अर्पित किया है, और क्या उम्मीद कि आखिर जनता पुनः इन्हें मौका देगी। बहुत बहुत स्वागत मैडम आपका। जैसे कि मैंने खेती बनाया, शौचालय बनाई हूँ मैं, चापाकल हर घर में दिया है, हर घर में निमिया हर क्षेत्र में दी हूँ मैं, और उससे और भी आगे मैं विकास कर सकती हूँ। आप लोग हम लोग मेरे साथ रहे, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। सड़क हो गया, जैसे गली नली हो गया, नल जल हो गया, और इससे आगे के हर क्षेत्र में मेरा सहयोग मिले, हर लोग मेरा साथ दे, इससे आगे और भी बढ़ते जाए मेरा काम। कटोरिया प्रखंड का चुनाव परिणाम आ गया है। देवासी में हम हैं और यहाँ से उर्मिला देवी एक बार पुनः मुखिया बन गई हैं। बातचीत करेंगे और चुनावी माहौल में हमने पूछा था कि मैडम क्या 5 साल तक जो जनता के बीच आपने काम किया जनता आशीर्वाद देगी? स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा था कि जनता के बीच हमने जिस सेवा भावना के उद्देश्य से काम किया जनता हमारे साथ है। अब कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मैडम। इसमें जनता का, मेरा देवासी पंचायत का जनता का बधाई। जीत तो हुआ लेकिन बहुत कम वोट से हुआ। अच्छा, मानती है 300 कम वोट है, ज्यादा होना था? बहुत, फिर भी हम बहुत खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आगे अब देखते हैं, 5 साल काम करेंगे, इसके बाद फिर जनता से बैठ के बात करेंगे। ओंकार जी हमारे साथ जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। उर्मिला जी के पति है और पूरे पंचायत में आप देखेंगे कि स्पष्ट रूप पर सिर्फ पंचायत ही नहीं बल्कि प्रखंड स्तर पर और जिले स्तर पर भी राजनीति में अच्छी पकड़ बनाकर रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत। हमारे मीडिया भाई पहले बधाई आपको। आप लोग चुनाव के दिन बहुत शांतिपूर्वक वोट, मतलब हर 15 पंचायत में आपने जो पहल किए उसको उतारे जमीन पर। दबंग को जो आप लोग तंग किए इसके लिए बधाई। देवासी पंचायत के जनताओं को जब जब हम चुनाव लड़ाए हैं या लड़े हैं वो हमको आशीर्वाद दिया है। मैं सब दिन जब तक हम जिंदा रहेंगे पंचायत को भूल नहीं सकते हैं। जनता हमारा जो है मेरे साथ है
हम जिस पद पर लड़ाए हैं, हमको 84 से अभी तक हमको हमारी पंचायत में हमारी हार नहीं हुई है। जो हमारी पंचायत में कमी है, जब उर्मिला देवी मुखिया बनी तो मैंने 5-7 स्कूल यूनिट सेंक्शन करके हम विद्यालय किए। शिक्षा पर ज़्यादा जोर हमारा है, फोकस उस पर ज़्यादा रहेगा मेरा। रोड गली नली जो भी रहेगा वो तो कर लेंगे। हम जदयू में हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के हम सिपाही हैं और उस हमारे सीपीओ हम लोग को गुरुदेव हैं, उनके गाइडलाइन पर हम लोग चलते हैं। उनका कहना है, ये मुखिया तो एक हमारा रिजर्व सीट नहीं है, ये जनरल जनताओं ने इनको बेजबरन चुनाव लड़ाया। हम छोटा राजनीति पंचायत की राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते थे। इस बहुत बड़ी चुनौती रहता है। एमएलए एमपी बनना कष्ट नहीं है, एक वार्ड मेंबर बनना बहुत टफ है। और मुखिया के गाइडलाइन पर होगा तो मैं प्रयास करूंगा कि वहां से भी करेंगे, हम करेंगे इस बार। पंचायत वासी की जो जनता है उसको सौगात मिलनी शुरू हो जाएगी। कुछ ही समय बचा है। जनता ने अपना फैसला तो सुनाया है, लेकिन जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, और खास तौर पर उर्मिला जी और ओंकार यादव जी ने कहा कि इस पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य, साथ साथ सड़क से लेकर और कृषि की जो भी समस्याएं हैं उन पर पूर्णतः देवासी पंचायत में काम होगा। बाकी जो काम इस क्रम में बचे हुए हैं उन्हें भी पूरा कराया जाएगा। तो हम लोग फुल्ली डुमर प्रखंड में बने हुए हैं। फुल्ली डुमर निर्वाचन क्षेत्र संख्या 17 से जिला परिषद के एक प्रबल दावेदार के तौर पर नंदकिशोर यादव को माना जा रहा है। निवर्तमान समय के जो जिला पार्षद है नरेश यादव, वो भी चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं और प्रत्याशियों की लिस्ट काफी लंबी है। तकरीबन 19 प्रत्याशी चुनावी मैदान में यहाँ से हैं। आप लोग किस तरह से जनता को अपना वादा और इरादा गिना रहे हैं? जनता को वादा हम किए हैं पहले से भी, चुनाव लड़ने का लक्ष्य से उसी टाइम में जनता को हम मन में रखे थे कि मैदान में जब भी हम उतरेंगे उससे पहले भी हम मदद कर रहे हैं। हर हमेशा से मदद जहाँ चलता, हम किसान आदमी हैं, हमको न नौकरी है न ठेकेदारी करते हैं, ये किसान है। किसान तौर पर भी आदमी बुलाता है, वहाँ पहुँचते हैं और उसका काम करते हैं, उसको मदद करते हैं। चाहे हॉस्पिटल जरूरी पड़ेगा वहाँ ले जाएंगे, या उसको कहीं दिक्कत हो जाएगा कोई आदमी को कागज पत्तर या केस मुकदमा में जहाँ को फंस जाएगा, वो उचित फैसला करते हैं। तो आप लोग क्या सोचकर इस बार? हम लोग जहाँ 5 पंचायत अभी घूम रहे हैं, गरीबों जो है, गरीब का नेता जो है नंदकिशोर यादव के जैसा कोई आदमी नहीं है। 5 पंचायत हम लोग घूम रहे हैं, 5 पंचायत का जनता नंदकिशोर यादव के साथ में है। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग तो युवा है, युवा क्या सोच रहा है इस बार मतदान को लेकर? नहीं यार, कोई नहीं है। कैसे बदलाव कीजिएगा? बदलाव इसलिए हम तो यहाँ कम से कम 20 साल से देख रहे हैं, जिस तरह कोई भी इस तरह लीडर नहीं था जो अभी लोकंदा है, इन्होंने सबके बीच जाते हैं। किसान का बेटा कैसे, कहीं ठेकेदार है तो कहीं करोड़पति, सब चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे मात देगा हो? गरीब को गरीब ही साथ दे रहा है। हम गरीब जितना है उतने से हम चल रहे हैं, जितना हमारे पास जी बोलिए, आप बोलिए। गरीब आदमी है तो गरीबे ही साथ देगा, अमीर बिल्कुल देगा। और बिल्कुल, और जरूरत गरीबों की ही है, क्योंकि जो योजनाएं चलती है वो आम लोगों के साथ साथ अगर नेता अच्छा हो जाए तो गरीबों का उत्थान सुनिश्चित हो जाता है। मतदान के लिए करें तो क्या करेंगे आप? अपील अपने पक्ष में किस तरह जनता से वोट मांगेंगे? वोट ये इसलिए मांग रहे हैं कि हम आपको फोन पर ही पहुंचने वाले हैं। नेता पहले से पहुंच रहे हैं, अभी भी पहुंचेंगे। और अभी जो कॉल करता है कि समस्या हो गया, हमारे घर में ये घटना हो गया, हम उसको जाते हैं और सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये मेरा जनता से पूछिएगा। बिहार पंचायत चुनाव के 10वें चरण में बेलहर प्रखंड में चुनाव होना है और बांका जिला का ये क्षेत्र है। रघुनाथपुर पंचायत में इस वक्त हम हैं। हमारी चर्चा होगी। इनका नाम है सियाराम यादव। चुनाव सिंबल मिला है मोमबत्ती छाप, जो क्रमांक संख्या 10 पर उपलब्ध है। संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उनका एक सपना था कि पंचायती राज का स्थापना और आज़ादी का
समाज के अंतिम लोगों तक, गांव पंचायत के अंतिम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए पंचायती राज की स्थापना किया। और पंचायती राज की स्थापना में जनप्रतिनिधि जो मुखिया का चुनाव होगा वो ग्राम कार्यालय, पंचायत के कार्यालय का हेड होगा, उनके अंदर सारे कर्मी लोग काम करेंगे। तो इस पंचायत रघुनाथपुर जो पंचायत है जहाँ से हम उम्मीदवार हैं, यह पंचायत पिछड़ा हुआ पंचायत है। ये आदिवासी और बैकवर्ड के क्षेत्र का बाहुल्य पंचायत है सर। और यहाँ सर समुचित विकास आज तक नहीं हो सका सर, आज़ादी के बाद सर। तो कैसे जनता को ये समझाने की कोशिश देखिए सर, भाई एक प्रबल उम्मीदवार को अगर आप चुनेंगे तो उसमें सियाराम यादव का नाम है। देखिए सर, रघुनाथपुर पंचायत में हम लोगों ने जब अपनी शिक्षा को समाप्त करने के बाद आए, गांव घूमे, तो यहाँ के बेबसी और लाचारी को हम लोगों ने देखा और इस बारे में हम आपको बोले कि ये शोषित और वंचित पंचायत रह गया। रघुनाथपुर पंचायत आज के दौर में एक लेबर सप्लायर पंचायत बन के रह गया। जितना आप जाइएगा पहाड़ के नीचे नहरी क्षेत्र में, वहाँ धान काटने के लिए आज जितना लेबर गया इस पंचायत से जाता है। बम्बे, दिल्ली, पूना, जितना लेबर जो बड़े बड़े बिल्डिंग में काम करते हैं वो इस पंचायत से जाता है। सर यहाँ सिंचाई का पर्याप्त कोई साधन नहीं है। यहाँ सर बेरोजगारी का मुख्य वजह है कि यहाँ बंजर भूमि है। संभाल पाइएगा पंचायत को अगर मान के चलिए जनता एकजुट हो जाए और कहे कि सियाराम जी को ही दे देते हैं वोट और मुखिया बना देते हैं, तो आपने जितनी चीजों को गिनाया, ये लेबर जाता है, ये यहाँ इसलिए जाता है सर, हम बोले कि यहाँ जो मनरेगा का योजना का काम होना था, जो मैंडेट लेबर का पूरा होना था, वो नहीं हो पाता है सर। आप देखिएगा ब्लॉक में जाके आप ग्राफ उठा के, सबसे कम बजट इस पंचायत में मनरेगा का खर्च होता है। अगर योजना सरकार का मनरेगा का चला कि 100 दिन का गारंटी योजना था तो लोगों को मिलना चाहिए, तो वो योजना नहीं मिल सका। और यहाँ जब हमने घुमा सर, सब लोगों ने ये मिल करके कहा कि आप आइए और आपको एक मौका दें जिससे हमारे पंचायत का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। बेलहर प्रखंड के तरैया पंचायत में इस वक्त हम हैं और यहाँ पर 10 उम्मीदवार मुखिया पद से चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ इसी पंचायत के रविंद्र यादव जी, जिन्होंने मुखिया पद से अपनी प्रबल दावेदारी ठोकी है और इनका चुनाव सिंबल है ब्रश छाप, जो क्रमांक संख्या 7 पर उपलब्ध है। रविंद्र जी से बातचीत करेंगे। मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा विकास, समाज में अमन चैन। अभी समाज में अमन चैन नहीं है क्या? नहीं। किस पैमाने पर आप ये मानते हैं? काफी अशांति है। हम 2006 में मेरे छोटे भाई की पत्नी मुखिया थी। हम मुखिया प्रतिनिधि के रूप में 5 साल तक काम किया और मैंने जो विकास का काम किया है तो तमाम लोग, पूरे पंचायत के जनता जान रहे हैं। 6 से 11 के क्रम में आप कह रहे हैं? जी जी। मुखिया आपके परिवार में था? जी। ठीक है, तो क्या क्या आपको लगता है कि इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या है? प्राथमिकता किन चीजों को देना चाहिए? प्राथमिकता तो विकास है। वर्तमान मुखिया क्या किए नहीं किए उसके बारे में तमाम पंचायत के मतदातागण समझ रहे हैं। मौका उनको 5 साल दिया, हमको भी मुखिया प्रतिनिधि के रूप में मौका दिया। मैंने भी 5 साल सेवा किया और उससे पहले भी 10 साल और कोई रहे हैं, तो किसी से कोई छिपा हुआ नहीं है। अच्छा, क्या अपील कीजिएगा जनता से? हैं? क्या अपील कीजिएगा अपने पक्ष में जनता से? अभी नहीं, जनता से हम अपील करेंगे कि हमको सेवा करने का मौका दीजिए। मैं आपका सेवा करेंगे। कोई तीसरा जब चुनाव लड़ रहा होगा 21 के बाद, जब 26 में चुनाव होगा, तो उस वक्त यही कहेंगे ना कि पंचायत में वही समस्या है। हो सकता है ना हो ऐसा। हो सकता है 26 में सीट रिजर्व हो जाए। अभी जैसे अनारक्षित सीट, जनरल सीट है, उसमें हम लोग लड़ रहे हैं। हो सकता है अगले बार चुनाव में रिजर्व हो जाए सीट, उस समय तो हम लड़ ही नहीं सकेंगे। अगर करेंगे कि नहीं, यही सोच लेंगे कि अनारक्षित है तो काम ही नहीं। जनता को अगर यदि विश्वास मेरे ऊपर है कि विकास करेंगे तो निश्चित रूप से जनता मुझे चुनेगी। बिल्कुल, रविंद्र जी हैं और स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जनता अगर विश्वास करती है मुझ पर तो मुझे मत दे, और जनता के भरोसे पर पूर्णतः खड़ा उतर कर काम करने की कोशिश जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ बिहार पंचायत चुनाव की और खबरों से अपडेट रहने के लिए। कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ मैं अभिषेक कुमार।